हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे करियर पत्रक 81 हिंदी पर्व कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो भी गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। 3 सहेलियां राधा, कविता, सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है ड्राइवर। उन्होंने क्या भी नमस्ते का एक अलग शब्द यूज किया है। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए वे कारगिल गोपा पहुंची। गोपा एक स्थान है। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब क्या होता है? भी नमस्ते होता है। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, जुले जुले। अब देखो भी आगे क्या करे। अभी सलाम वालेकुम कहा था भी सूची ने, लद्दाखी ने, राधा ने, टैक्सी ड्राइवर ने। तो आपका आंसर होगा टैक्सी ड्राइवर ने। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, ये तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई, क्यों भाई? क्योंकि वे एक दूसरे को देख रही थी। तीनों लद्दाखी की तरफ ताक रही थी क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी। यही आपका ऑप्शन सही होगा कि जुले जुले का क्या मतलब है वो समझ नहीं पाई। टैक्सी रवाना हुई थी, कहां से हुई थी भी? श्रीनगर से हुई थी। जा कहां रही थी भी? लद्दाख। हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? ये हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हम क्या कहते हैं अभी? खमांगणी, या फिर हम कहते हैं राम राम। क्या कहते हैं अभी? राम राम। खमांगणी या खामांगणी भी बोलते हैं। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का अर्थ क्या है अभी? जुले जुले। वृक्ष को क्या कहते हैं अभी? पेड़ कहते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। वायुयान को हवाई जहाज कहते हैं। सहेलियां को सखिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। अब मैंने कुछ भाषाओं में यहाँ लिखा है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं अभी? नमस्ते। बंगाली में क्या कहते हैं अभी? नमस्कार। पंजाबी में कहते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और कन्नड़ में कहते हैं नमस्कारा। और मणिपुरी में कहते हैं खुरु मजारी, खुरु मजारी। और गुजराती में कहते हैं नमस्ते। नागालैंड में कहते हैं सलेम। और राजस्थानी में कहते हैं खमागणी या राम राम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, नए शब्द बनाइए। लद्दाख को क्या कहते हैं अभी? लद्दाखी कहते हैं। लद्दाख में जो निवास करते हैं उनको लद्दाखी कहते हैं। और जो कश्मीर में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं अभी? कश्मीरी। और महाराष्ट्र में निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं अभी? महाराष्ट्री। और राजस्थान में क्या कहते हैं अभी? राजस्थानी। जैसे इंडिया में निवास करने वालों को हम इंडियन कहते हैं, भारतीय। अगला कार्य पत्रक देखिए भी। अगला कार्य पत्रक 82 में देखो भी, गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर वही एक गद्यांश आया हुआ है, कहानी है। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता है, कोई उसे गूंथता है, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था।
तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। पहला देखो भी, तीनों ने दौरा करने का फैसला किया, पुल का, महल का, पास वाली इमारतों का। यहाँ पर आएगा पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया गया था रेत का, ईंटों का। इसका दिया गया था भी, ईंटों का दिया गया था। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था भी? आप बताओगे, भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। आगे देखो अभी, ईंट के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था अभी। अब उन्होंने ईंट के भट्टे में क्या क्या काम होते हुए देखा भी, यहाँ पर दिया हुआ है। एक नंबर, कई लोग ईंट के भट्टे में आग लगा रहे थे, आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे। आगे क्या, कोई ईंट बना रहा था, कोई ईंट बना रहा था, कोई मिट्टी ला रहा था, मिट्टी ला रहा था, कोई मिट्टी गूंद रहा था तो उसको मिला रहा था। इस प्रकार की बातें यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग होता है भी? मिट्टी का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है, भूसा, हर चारा, सांचा काम में लिया जाता है, लोहे का या लकड़ी का होता है, इसमें ईंट को आकार दिया जाता है। लकड़ी काम आती है, लकड़ी नहीं होती कोयला काम आता है, और मानव श्रम भी काम आता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर खंडहर का क्या अर्थ है भी? जर्जर या पुराना मकान होता है, उसे हम कह सकते हैं खंडहर। गूंदना, गूंदना का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है भी? मिलाना। इमारत को हम कह सकते हैं भवन, और निर्माण का मतलब होता है बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मिट्टी से खिलौने भी बनते हैं, मटके बनते हैं पानी के, दीपक बनते हैं, ईंट बनते हैं, मकान बनते हैं मिट्टी से, घड़े भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, और मिट्टी के कप भी आजकल चाय पीने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार की आप नाम लिख सकते हो। थैंक्स।